शुक्र प्रदोष व्रत की ये दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट स्वयं दूर हो जाएंगे। दर्शक बंधु, बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। चारों ओर मनुष्य अपने कर्मों के बोझ से दबा हुआ था। कोई धन के अभाव से दुखी था, कोई संतान न होने से, कोई रोगों से पीड़ित था, तो कोई मानसिक अशांति में डूबा हुआ था। ऐसे ही एक पवित्र नगर में एक साधारण किंतु अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति निवास करता था। उसका जीवन अभावों से भरा हुआ था, परंतु उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। वह प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करता, किंतु उसे यह ज्ञान नहीं था कि कौन सा व्रत, कौन सी साधना उसके जीवन के कष्टों को हर सकती है। एक दिन की बात है, वह व्यक्ति अत्यंत दुखी होकर नगर के बाहर स्थित शिवालय की ओर गया। उसका मन भारी था, आंखों में आंसू थे और हृदय में केवल एक ही प्रार्थना थी कि हे महादेव, मेरे जीवन का अंधकार दूर कर दो। उसी समय संयोगवश वहां एक वृद्ध ब्राह्मण आए, जिनका मुख तेज से प्रकाशित था। उन्होंने उस दुखी व्यक्ति को देखा और बड़े स्नेह से पूछा कि पुत्र, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तब उस व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे दुख, कष्ट, परेशानियां और असफलताएं उनके चरणों में रख दी। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, जीवन में जब जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान शिव की शरण में जाता है, तब तब शिव उसे निराश नहीं करते। उन्होंने उसे शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व समझाया और कहा कि यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में किया गया यह व्रत जीवन के भोग विलास, धन, सौभाग्य, वैवाहिक सुख और मानसिक शांति प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन के कष्ट स्वयं दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने बताया कि एक समय एक अत्यंत निर्धन दंपति था जो पूरे मन से भगवान शिव की भक्ति करता था। उनके पास न धन था, न संतान और न ही समाज में कोई मान सम्मान। फिर भी वे प्रतिदिन शिव नाम का स्मरण करते थे। एक दिन उन्हें किसी साधु से शुक्र प्रदोष व्रत का ज्ञान मिला। उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे जैसे भी हालात हों, वे इस व्रत को नियम पूर्वक करेंगे। उस दिन शुक्रवार था। उन्होंने दिन भर उपवास रखा। संध्या के समय स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और सफेद पुष्प अर्पित किए और सच्चे मन से शिव पार्वती की आराधना की। जैसे जैसे प्रदोष काल बीतता गया, उनके मन की शांति बढ़ती गई। उन्होंने न कोई विशेष मंत्र जाना, न कोई कठिन साधना की, बस सरल हृदय से ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होंगे। कुछ ही समय में उनके जीवन में धन, सुख और संतान का आगमन हुआ। जो लोग उन्हें पहले तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, वही लोग उनके सम्मान में सिर झुकाने लगे। वृद्ध ब्राह्मण ने आगे कहा कि शुक्र प्रदोष व्रत केवल बाहरी पूजा नहीं है, यह मन और आत्मा की शुद्धि का व्रत है। जब मनुष्य शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में अपने अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग कर शिव का स्मरण करता है, तब उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्वयं आने लगते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जो जीवन में प्रेम, सौहार्द, वैवाहिक सुख और आर्थिक स्थिरता चाहते हैं। वही दुखी व्यक्ति यह सब सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह भी पूरे श्रद्धा भाव से शुक्र प्रदोष व्रत करेगा। जैसे जैसे उसने इस व्रत का पालन किया, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। जो कार्य वर्षों से अटके थे, वे पूर्ण होने लगे। मन की बेचैनी शांत होने लगी और घर में सुख शांति का वास होने लगा। उसे यह अनुभव हुआ कि जब भक्ति सच्ची होती है, तब भगवान स्वयं जीवन की नाव पार लगाते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिव्य कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसके मन के भय, शोक और दुख धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए जो भी मानव जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट से पीड़ित हो, यदि वह सच्चे हृदय से शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करे और शिव पार्वती का स्मरण करे, तो उसके जीवन के सारे कष्ट स्वयं दूर हो जाते हैं और उसका जीवन शिवमय हो जाता है। लेकिन प्रिय बंधुओं, कथा शुरू करने से पहले
मैं आपको जरूरी बात बता दूं कि कोई भी कथा हो या कोई भी आध्यात्मिक कथा हो, अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसी ही दिव्य और पावन कथा आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए प्रिय बंधुओं, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी के पास स्थित एक समृद्ध राज्य था, रत्नगिरी। इस राज्य की पहचान उसके ऊंचे महल, शांत नदियां और धर्मपरायण प्रजा से होती थी। रत्नगिरी के राजा का नाम था राजा सुकेतु वर्मा। राजा सुकेतु केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे। न्याय, करुणा और सत्य उनके जीवन के मूल सिद्धांत थे। राजा सुकेतु की रानी मालविका देवी अत्यंत सौम्य और दयालु स्वभाव की थी, लेकिन विधि का विधान देखिए। 7 वर्षों पूर्व एक असाध्य रोग के कारण रानी इस संसार से विदा हो गईं। उस समय राजा की 7 पुत्रियां बहुत छोटी थीं। रानी के जाने से महल में शून्यता छा गई थी, पर राजा ने अपने दुख को कभी बेटियों पर हावी नहीं होने दिया। राजा ने मन ही मन यह संकल्प लिया, मेरी बेटियां कभी यह अनुभव नहीं करेंगी कि उनकी मां इस संसार में नहीं है। मैं ही उनके लिए माता बनूंगा, पिता बनूंगा और गुरु भी। राजा की 7 पुत्रियां समय के साथ बड़ी होने लगीं। उनमें से प्रत्येक का स्वभाव अलग था, पर सबसे छोटी पुत्री का नाम था सौम्या। सौम्या रूप में साधारण थी, पर उसके भीतर एक अद्भुत तेज और आत्मसम्मान भरा हुआ था। वह सत्यप्रिय थी, पर उसका स्वभाव कठोर भी था। उसे अन्याय बिल्कुल सहन नहीं था, चाहे वह किसी के प्रति भी क्यों न हो। समय बीतता गया। एक दिन राज्य में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। राजा का पुराना मंत्री, जो वर्षों से राज्य की सेवा कर रहा था, अचानक स्वर्ग सिधार गया। उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी कौशल्या और एक नन्ही सी बेटी। मंत्री के जाने के बाद उनका सब कुछ छिन गया, सम्मान, धन और आश्रय। राजा ने उन्हें महल के पास एक छोटा सा घर दे दिया और जीवनयापन के लिए थोड़ा बहुत अनाज भी। पर समय के साथ वह अनाज समाप्त हो गया। कौशल्या मेहनती थी, पर अकेली स्त्री के लिए जीवन आसान नहीं था। हर संध्या जब महल की रसोई में दीप जलते, जब चूल्हों में अग्नि प्रज्वलित होती, तब कौशल्या धीमे कदमों से महल के द्वार पर आकर खड़ी हो जाती। वह विनम्र स्वर में कहती, राजकुमारियों, यदि आज थोड़ा सा दीपक की लौ मिल जाए तो मेरी बेटी भूखी नहीं सोएगी। 6 बड़ी राजकुमारियां करुणा से भर उठतीं। वे चुपचाप उसे दीपक से लौ दे देतीं। लेकिन सौम्या का मन भीतर ही भीतर खौल उठता। उसे लगता, हर दिन मांगना भी तो एक आदत बन जाती है। क्या यह सही है? एक दिन सौम्या ने कठोर शब्दों में कहा, यह महल दानशाला नहीं है। रोज रोज यहां आकर मांगना उचित नहीं। कौशल्या ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर क्रोध नहीं। वह बिना कुछ कहे लौट गई। वह दिन शुक्र प्रदोष व्रत का था। संध्या का समय था। आकाश में सूर्य अस्त हो रहा था। महल के शिवालय में दीप जलाए जा रहे थे। राजा सुकेतु स्वयं शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे थे। तभी महल के बाहर कोलाहल मच गया। कौशल्या की बेटी भूख से बेहोश हो गई थी। राजा तुरंत बाहर आए। जब उन्होंने पूरी बात सुनी तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कौशल्या और उसकी बेटी को महल में स्थान दिलाया और वैद्य बुलवाया। उसी रात राजा ने सौम्या को अपने पास बुलाया। उन्होंने कोई डांट नहीं लगाई, बस शांत स्वर में कहा, बेटी, न्याय केवल नियमों से नहीं होता, करुणा से होता है। आज शुक्र प्रदोष है। यह दिन प्रेम, सौंदर्य और दया का प्रतीक है। रात गहरी हुई। सौम्या को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार कौशल्या की आंखें याद आ रही थीं। तभी उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक तेजस्वी स्वर गूंजा, सौम्या, शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं दया से, सौंदर्य से और सहानुभूति से। जो दूसरों के कष्ट में सहायता करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। सौम्या की आंख खुल गई। उसका हृदय कांप रहा था। उसने उसी क्षण निर्णय लिया। अगली सुबह शुक्र प्रदोष के उपरांत सौम्या स्वयं कौशल्या के घर गई। उसने अपने हाथों से भोजन बनाया, वस्त्र दिए और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौशल्या की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन पहली बार सौम्या को अपने भीतर शांति का अनुभव हुआ। समय बीतता गया। सौम्या का स्वभाव पूरी तरह बदल गया।
वह अब केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि करुणामयी भी बन चुकी थी। राजा सुकेतु के राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी, व्यापार फला फूला, वर्षा समय पर होने लगी। कहते हैं जिस घर में शुक्र प्रदोष के दिन दया, सेवा और प्रेम का भाव जागृत हो जाए, वहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती वास करते हैं। और रत्नगिरी का महल उसी दिन से केवल पत्थरों का भवन नहीं रहा बल्कि करुणा, धर्म और प्रेम का जीवंत प्रतीक बन गया। यह कथा यही सिखाती है कि व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि हृदय के अहंकार को त्यागने का नाम है। और जो शुक्र प्रदोष के दिन किसी निराश जीवन में आशा का दीप जला देता है, उसके जीवन में अंधकार कभी ठहर नहीं। प्रिय बंधुओं, अभी हम शुक्र प्रदोष व्रत की 3 सीख के बारे में जानेंगे। पहली सीख, शुक्र प्रदोष व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भूखे रहना, दीप जलाना या मंत्रों का उच्चारण करना भर नहीं है। यह व्रत मनुष्य के भीतर छिपी संवेदना को जगाने का पर्व है, उस करुणा को जागृत करने का अवसर है जो अक्सर अहंकार, सुविधा और नियमों की कठोरता के नीचे दब जाती है। मनुष्य जब व्रत करता है तो वह बाहरी शुद्धता पर अधिक ध्यान देता है, परंतु भीतर का भाव यदि कठोर बना रहे तो वह व्रत निष्फल हो जाता है। सौम्या के जीवन में यही सत्य प्रकट हुआ। वह सत्य प्रिय थी, नियमों का पालन करने वाली थी, परंतु उसका हृदय उस समय करुणा से शून्य था। उसे यह प्रतीत होता था कि बार बार सहायता मांगना दुर्बलता है और सहायता देना केवल दया नहीं बल्कि आदत को बढ़ावा देना है। यह सोच बुद्धि से उपजी थी, पर उसमें हृदय का स्पर्श नहीं था। जब कौशल्या हर संध्या महल के द्वार पर दीपक की लौ मांगने आती थी, तब वह केवल अग्नि नहीं मांग रही थी, वह अपने बच्चे के जीवन की लौ मांग रही थी। एक मां का मौन, उसकी झुकी हुई दृष्टि और उसके शब्दों में छिपी विवशता उस करुणा की मांग थी जिसे समझने के लिए केवल आंखें नहीं बल्कि हृदय चाहिए। सौम्या ने नियम देखा, व्यवस्था देखी, पर पीड़ा नहीं देखी। यही कारण था कि उसके शब्द कठोर बने। परंतु ईश्वर मनुष्य को सिखाने के लिए परिस्थितियां रचते हैं। शुक्र प्रदोष की वह संध्या केवल पूजा का समय नहीं थी, वह सौम्या के अंतर्मन के जागरण की संध्या थी। जब राजा ने बिना क्रोध के, बिना दंड के, केवल प्रेम और समझ के साथ उसे बताया कि न्याय करुणा के बिना अधूरा है, तभी सौम्या के भीतर पहली दरार पड़ी। और फिर स्वप्न में शुक्रदेव का वह दिव्य संदेश, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि जो दूसरों के दुख को अपना समझता है, उसी के जीवन में सौंदर्य, सुख और समृद्धि स्थायी होती है। उस क्षण सौम्या ने जाना कि करुणा कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। सहायता देना किसी को छोटा नहीं बनाता बल्कि सहायता करने वाले को ऊंचा उठाता है। अगली सुबह जब उसने स्वयं कौशल्या के घर जाकर भोजन बनाया, वस्त्र दिए और उसे बहन का स्थान दिया, तब वह केवल दान नहीं कर रही थी, वह अपने भीतर के अहंकार का त्याग कर रही थी। उसी क्षण उसका व्रत पूर्ण हुआ। उस दिन उसके उपवास से अधिक मूल्यवान उसका वह आंसू था जो पश्चाताप से भरा था, और वह मुस्कान थी जो करुणा से उपजी थी। शुक्र प्रदोष व्रत यही सिखाता है कि ईश्वर मंदिर में नहीं बल्कि उस क्षण में प्रसन्न होते हैं जब कोई भूखे को भोजन देता है, निराश को आशा देता है और निर्बल को सम्मान देता है। व्रत का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि हृदय को कोमल बनाना है। दीप जलाने का अर्थ केवल तेल और बाती नहीं बल्कि किसी के जीवन में आशा की लौ प्रज्वलित करना है। जो मनुष्य शुक्र प्रदोष के दिन करुणा को अपने आचरण में उतार लेता है, उसके जीवन में कभी अभाव स्थायी नहीं रहता, क्योंकि जहां दया निवास करती है वहीं लक्ष्मी ठहरती है, वहीं शिव की कृपा बरसती है। यही इस व्रत की आत्मा है, यही इसका शाश्वत संदेश है। दूसरी सीख, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर ही जन्म लेता है और उसका नाम है अहंकार। यह अहंकार कभी ज्ञान के रूप में, कभी नियमों के पालन के गर्व के रूप में और कभी अपने सही होने के भ्रम के रूप में मनुष्य के मन में घर कर लेता है। दूसरी सीख यही है कि जब तक अहंकार जीवित रहता है, तब तक व्रत, पूजा और धर्म केवल बाहरी आडंबर बनकर रह जाते हैं। सौम्या के जीवन में भी यही हुआ। वह स्वयं को सत्य के मार्ग पर चलने वाली समझती थी। उसे लगता था कि वह जो सोच रही है वही उचित है। नियमों का पालन, व्यवस्था की रक्षा और अनुशासन उसे धर्म प्रतीत होता था, परंतु उसी नियम प्रियता के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार पल रहा था। मैं सही हूं, मेरा विचार श्रेष्ठ है,
जब उसने कौशल्या को कठोर शब्दों में रोका, तब उसके मन में क्रोध नहीं था, बल्कि अपने निर्णय पर अटूट विश्वास था। यही अहंकार का सबसे गूढ़ रूप होता है, जब मनुष्य को लगता है कि वह अन्याय नहीं कर रहा बल्कि व्यवस्था को सही दिशा दे रहा है। परंतु धर्म केवल बुद्धि से नहीं चलता, धर्म हृदय की शुद्धि से चलता है। अहंकार हृदय को कठोर बना देता है, और जब हृदय कठोर हो जाता है, तब सामने खड़े व्यक्ति की पीड़ा दिखाई नहीं देती, केवल उसके कर्म दिखाई देते हैं। शुक्र प्रदोष का पर्व इसी अहंकार को गलाने का अवसर देता है। यह दिन मनुष्य को यह स्मरण कराता है कि सुंदरता केवल रूप में नहीं, बल्कि व्यवहार में होती है, और व्यवहार तभी सुंदर बनता है जब उसमें विनम्रता होती है। राजा सुकेतु ने सौम्या को डांटा नहीं, क्योंकि अहंकार को डांट से नहीं, प्रेम और समझ से तोड़ा जाता है। उनके शांत शब्दों ने सौम्या के भीतर एक प्रश्न जगा दिया, क्या मैं वास्तव में सही हूं? यही प्रश्न अहंकार की पहली हार होती है। रात के स्वप्न में जब दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, तब वह केवल कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि सौम्या के भीतर जाग रही आत्मा की आवाज थी। अहंकार हमेशा स्वयं को बड़ा और दूसरे को छोटा दिखाता है, पर आत्मा सबको समान देखती है। उस दिव्य संदेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि व्रत का उद्देश्य स्वयं को श्रेष्ठ मानना नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध करना है, और शुद्धि तब आती है जब मनुष्य अपने भीतर झांकने का साहस करता है। सुबह जब सौम्या ने कौशल्या के घर जाकर उससे क्षमा भाव से व्यवहार किया, तब उसने केवल एक निर्धन स्त्री की सहायता नहीं की, बल्कि अपने भीतर बैठे अहंकार को भी सिर झुकाने पर विवश कर दिया। उसी क्षण उसका मन हल्का हो गया, क्योंकि अहंकार का भार सबसे भारी होता है। जब वह भार उतरता है, तभी वास्तविक शांति का अनुभव होता है। यही कारण था कि पहली बार उसे अपने भीतर सच्ची तृप्ति महसूस हुई। शुक्र प्रदोष व्रत हमें यही सिखाता है कि उपवास से अधिक आवश्यक है मन का उपवास, अपने अहंकार, अपने कठोर विचार और अपने श्रेष्ठ होने के भ्रम का त्याग। जो मनुष्य इस दिन अपने भीतर झुकना सीख लेता है, वही वास्तव में उठता है। जो अपने सही होने के दंभ को छोड़ देता है, वही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, क्योंकि ईश्वर को ऊंचा स्वर नहीं, झुका हुआ हृदय प्रिय होता है। और जिस दिन मनुष्य का हृदय अहंकार से मुक्त हो जाता है, उसी दिन उसका व्रत पूर्ण हो जाता है। तीसरी सीख संसार का एक शाश्वत नियम है कि जो जैसा देता है वैसा ही लौटकर उसके जीवन में आता है। यह नियम दिखाई भले न दे, पर हर श्वास, हर परिस्थिति और हर परिणाम में कार्य करता है। तीसरी सीख यही है कि दया केवल किसी एक व्यक्ति का दुख कम नहीं करती, बल्कि पूरे वातावरण को बदल देती है। जब मनुष्य अपने भीतर से स्वार्थ, संकीर्णता और भय को हटाकर किसी दूसरे के कष्ट को अपना समझ लेता है, तब उसके जीवन में अपने आप ऐसे द्वार खुलने लगते हैं जिनके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। शुक्र प्रदोष व्रत इसी अदृश्य नियम की स्मृति दिलाने का पर्व है। जब तक सौम्या के हृदय में कठोरता थी, तब तक रत्नगिरी का महल वैभवशाली होते हुए भी एक सीमा तक ही सुखी था। व्यवस्था थी, नियम थे, पर वह आत्मिक संतुलन नहीं था जो दया से जन्म लेता है। जैसे ही सौम्या ने करुणा को अपने व्यवहार में उतारा, उसका प्रभाव केवल कौशल्या और उसकी बेटी तक सीमित नहीं रहा। वह भाव धीरे धीरे पूरे महल और फिर पूरे राज्य में फैलने लगा, क्योंकि दया जल की तरह होती है, जहां भी गिरती है वहां जीवन अंकुरित हो जाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि यदि वह दूसरों को देता रहेगा तो स्वयं अभाव में पड़ जाएगा। यही भय उसे संकीर्ण बना देता है। परंतु शुक्रदेव का सिद्धांत इससे ठीक उलट है। शुक्र सौंदर्य, वैभव और सुख के कारक हैं, और उनका आशीर्वाद उसी को मिलता है जो दूसरों के जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करता है। जब सौम्या ने यह समझ लिया कि सहायता देना कोई हानि नहीं बल्कि एक निवेश है, तब उसके जीवन की दिशा बदल गई। उसने जो भोजन दिया वह केवल अन्न नहीं था, उसने जो वस्त्र दिए वे केवल कपड़े नहीं थे, उसने जो सम्मान दिया वही वास्तविक दान था, और सम्मान का दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजा सुकेतु के राज्य में समृद्धि का बढ़ना कोई संयोग नहीं था। जब एक राजकुमारी के हृदय में दया का दीप जला, तब वह दीप पूरे राज्य के लिए प्रकाश बन गया। व्यापारियों के मन से भय कम हुआ, किसानों के मन में विश्वास बढ़ा,
और प्रजा को यह अनुभूति होने लगी कि यह राज्य केवल कर वसूलने वाली सत्ता नहीं बल्कि एक संवेदनशील परिवार है। दया ने शासन और जनता के बीच एक अदृश्य सेतु बना दिया और उसी सेतु पर चलकर समृद्धि आई। शुक्र प्रदोष व्रत यह भी सिखाता है कि दया केवल धन से नहीं होती। कभी कभी एक मीठा शब्द, एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि और किसी को अपनी बराबरी पर बैठा लेना भी उतना ही बड़ा पुण्य होता है। सौम्या ने कौशल्या को बहन कहा और उसी क्षण कौशल्या का जीवन बदल गया। उस एक शब्द ने उसके वर्षों के अपमान और पीड़ा को धो दिया। यही कारण है कि उस दिन के बाद सौम्या के जीवन में जो भी आया उसमें स्थायित्व था, सुख भी, सम्मान भी और शांति भी। जहां दया होती है वहां कलह नहीं टिकता, जहां करुणा होती है वहां अभाव ठहर नहीं पाता। ये केवल कथा नहीं, ये जीवन का सत्य है। शुक्र प्रदोष के दिन किया गया एक छोटा सा करुणामय कर्म भी वर्षों तक फल देता है, क्योंकि वह कर्म केवल हाथों से नहीं आत्मा से किया जाता है। जो मनुष्य दूसरों के जीवन में उजाला करता है, अंधकार उसके द्वार तक आकर लौट जाता है। और यही कारण है कि कहा गया है, दया से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं और करुणा से बढ़कर कोई सुरक्षा कवच नहीं। यही इस सीख का सार है, यही इसका पूर्ण अर्थ। प्रिय बंधुओं, यह कथा अभी यही खत्म नहीं हुई। अभी हम शुक्र प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा को जानेंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म, आस्था और कर्म का बोलबाला था, तब हर दिन और हर व्रत का अपना एक विशेष महत्व हुआ करता था। उन्हीं दिनों एक नगर था जिसका नाम था उज्जैनी। यह नगर अपने वैभव, धर्मपरायणता और शिव भक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। नगर के लोग अत्यंत श्रद्धालु थे और विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना में लीन रहते थे। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार निवास करता था। ब्राह्मण का नाम था धर्मदत्त और उसकी पत्नी का नाम था सुमित्रा। दोनों अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ और भगवान शिव के परम भक्त थे। परंतु उनके जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी, अत्यधिक निर्धनता। दिन रात पूजा पाठ करने के बावजूद उनके घर में धन का अभाव बना रहता था। कई बार ऐसा होता कि भोजन के लिए भी उन्हें पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता। धर्मदत्त प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, शिवलिंग पर जल अर्पित करता और पूरे मन से भगवान शिव की आराधना करता। वह कभी भी अपने कष्टों की शिकायत नहीं करता था। सुमित्रा भी पति के साथ व्रत उपवास रखती और घर के कार्यों के साथ साथ भक्ति में लगी रहती। समय बीतता गया पर उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन नगर में एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। नगरवासी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। जब महात्मा धर्मदत्त के घर पहुंचे तो उनकी दयनीय स्थिति देखकर करुणा से भर उठे। महात्मा ने पूछा, वत्स, तुम इतने धर्मात्मा होकर भी इतने दुखी क्यों हो? धर्मदत्त ने विनम्रता से कहा, महाराज, जो कुछ भी है भगवान शिव की इच्छा से है, हम उसी में संतुष्ट हैं। महात्मा धर्मदत्त की श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व जानते हो? धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा कि वह इसके बारे में अधिक नहीं जानता। तब महात्मा ने उसे बताया कि जब प्रदोष तिथि शुक्रवार को पड़ती है तब वह शुक्र प्रदोष कहलाती है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। महात्मा ने धर्मदत्त को व्रत की विधि और कथा सुनने का महत्व समझाया और कहा कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करने से अवश्य ही भगवान शिव कृपा करेंगे। महात्मा के वचन सुनकर धर्मदत्त और सुमित्रा के मन में नई आशा जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि वे आने वाले शुक्र प्रदोष व्रत को पूरी श्रद्धा से करेंगे। जब शुक्र प्रदोष का दिन आया तो दोनों ने प्रातःकाल स्नान किया, घर की सफाई की और यथासंभव साधारण सामग्री से शिवलिंग की पूजा की। उन्होंने दीप जलाया, बेलपत्र अर्पित किए और पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान किया। उस दिन उन्होंने केवल जल ग्रहण किया और शाम को प्रदोष काल में शिव कथा का स्मरण किया। सुमित्रा ने मन ही मन माता पार्वती से सौभाग्य और शांति की प्रार्थना की। उस रात दोनों ने भगवान शिव के नाम का जप करते हुए विश्राम किया। उसी रात धर्मदत्त ने स्वप्न देखा कि भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए हैं। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। शिवजी ने कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ने
हमें प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे जीवन से अब दरिद्रता दूर होगी और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। स्वप्न से जागने पर धर्मदत्त का हृदय आनंद से भर गया। उसने सुमित्रा को अपना स्वप्न सुनाया और दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। अगले ही दिन से उनके जीवन में परिवर्तन होने लगा। धर्मदत्त को नगर के एक सेठ के यहाँ काम मिल गया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कुछ ही समय में उनके घर में धन, अन्न और वस्त्र की कोई कमी नहीं रही, परंतु इसके साथ साथ उनके मन में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं आया। वे पहले से भी अधिक श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगे और हर शुक्र प्रदोष व्रत को नियम पूर्वक करने लगे। इसी नगर में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था कंचन लाल। वह अत्यंत धनवान था, परंतु अहंकारी और अधर्मी भी था। उसे अपने धन का घमंड था और वह गरीबों का उपहास करता था। जब उसने धर्मदत्त की उन्नति देखी तो ईर्ष्या से भर उठा। उसने जानना चाहा कि एक निर्धन ब्राह्मण इतना सुखी कैसे हो गया। जब उसे शुक्र प्रदोष व्रत का रहस्य पता चला तो उसने भी यह व्रत करने का निश्चय किया, परंतु उसका उद्देश्य भक्ति नहीं बल्कि केवल धन प्राप्ति था। कंचनलाल ने बिना श्रद्धा और नियम के व्रत किया। उसने दिखावे के लिए पूजा की, परंतु मन में अहंकार और छल भरा रहा। फलस्वरूप उसे कोई लाभ नहीं मिला। कुछ समय बाद उसके व्यापार में हानि होने लगी और उसका धन नष्ट होने लगा। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह धर्मदत्त के पास गया और उसे क्षमा मांगी। धर्मदत्त ने उसे समझाया कि भगवान शिव केवल बाहरी पूजा से नहीं बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। कंचनलाल ने पश्चाताप किया और सच्चे मन से शुक्र प्रदोष व्रत करना आरंभ किया। इस बार उसने अहंकार त्याग दिया, गरीबों की सहायता की और मन से शिव भक्ति की। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुधार होने लगा। उसे समझ आ गया कि व्रत का फल तभी मिलता है जब मन निर्मल हो। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा नगर में दूर दूर तक फैल गई। लोग समझ गए कि यह व्रत केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि जीवन में संतुलन, सौभाग्य और शिव कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ इस व्रत की कथा सुनता या करता है, उसके जीवन से कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। कहते हैं कि आज भी जो व्यक्ति शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को पूरे मन से सुनता है, भगवान शिव और माता पार्वती उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। और इस प्रकार समय के साथ यह पावन सत्य सबके हृदय में अंकित हो गया कि शुक्र प्रदोष व्रत केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य मार्ग है। जब जब किसी ने सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के इस व्रत को किया, तब तब भगवान शिव और माता पार्वती की करुणा स्वयं उसके जीवन में उतर आई। जिनके घर में दरिद्रता थी, वहां धीरे धीरे अन्न और धन की धारा बहने लगी। जिनके मन में अशांति थी, उनके हृदय में शांति का दीप प्रज्वलित हो गया और जिनके जीवन में बाधाएं थीं, वे स्वतः ही दूर होने लगीं। कहा जाता है कि प्रदोष काल में की गई यह आराधना सीधे भगवान शिव के हृदय तक पहुंचती है। उस समय किया गया एक छोटा सा स्मरण, एक सच्चा अश्रु और एक निश्चल प्रार्थना भी महान फल प्रदान करती है। शुक्र प्रदोष के दिन माता लक्ष्मी का वास भी शिव भक्ति के साथ जुड़ जाता है, जिससे घर में सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। जो स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा से करती हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है। जो पुरुष इस व्रत को करते हैं, उनके कार्यों में सफलता और सम्मान की वृद्धि होती है। जीवन चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, जब मनुष्य इस व्रत के माध्यम से अपने कर्मों को शुद्ध करता है, अहंकार का त्याग करता है और शिव तत्व को अपने भीतर जागृत करता है, तब स्वयं महादेव उसका मार्गदर्शन करने लगते हैं। यही कारण है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, दूसरों को सुनाता है और हर शुक्र प्रदोष को भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी भी निराशा स्थायी नहीं रहती। अंत में सभी भक्तों के हृदय में यही भावना जागृत होती है कि हे नीलकंठ महादेव, हे करुणा निधान, आप हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करें, हमारे घरों को सुख समृद्धि से भर दें और हमें सदैव सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ
यह पावन कथा पूर्ण होती है और भक्तजन भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए मन ही मन नमन करते हैं, क्योंकि जहां शिव की कृपा होती है वहां कभी भी अभाव नहीं रहता, केवल आनंद और कल्याण का वास होता है।